दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। शंका समाधान के इस सत्र में आप सभी का लगभग 1 वर्ष के बाद स्वागत है। ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल ने शंका समाधान के माध्यम से अनेकों वासनिक लोगों की विभिन्न शंकाओं का समाधान करने का एक प्रयत्न किया है, जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा, जिसका हमें जिन लोगों ने कांटेक्ट किया कि बाबा जी ऐसे प्रश्नों के बारे में हमें जवाब ही नहीं पता था, इन सब शंकाओं का समाधान हमारा नहीं हो रहा था, लेकिन आपने ये विषय लेकर बहुत अच्छा किया। ऐसी हमें बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया सुनाई है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण शंका का समाधान करने का प्रयत्न करने वाले हैं। मैं हमेशा ही प्रयत्न करने वाले हैं क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा या मैं जो कुछ यहां पर मेरी बात रखूंगा, उस बात के अलावा भी उस प्रश्न के विभिन्न पहलू हो सकते हैं जो आपको पहले तो अपने श्री गुरु से पूछना चाहिए, जो आवश्यक है। हर शिष्य ने अपनी शंका का समाधान अपने श्री गुरु से ही करना चाहिए, यह पहला नियम होता है। लेकिन किसी किसी के श्री गुरु से संपर्क नहीं होता, किसी किसी के श्री गुरु अपरोक्ष हुए होते हैं, संपर्क नहीं होता वगैरह वगैरह, और उस कारण हम यहां पर कुछ पहलुओं को स्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं। आज की हमारी शंका है जो हमारे सामने आई है, उस शंका बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिदिन हमारे उपयोग की है। आप अपने घर में किसी संत महात्मा को बुलाते हो, या आप कहीं आश्रम में जाते हो, या आप खुद भी उस क्रिया में करते हो, उस वक्त में ये विधि हम अक्सर करते हैं। लेकिन ये विधि करना आवश्यक है। ये विधि के बगैर क्या वो विधि संपन्न नहीं हो पाएगा, इस बात पर आज हम गौर करने वाले हैं। शंका आई है कि पारायण करते समय, पाठ जब हम करते हैं, कोई श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, करवाता है, कोई दत्तात्रेय कवच का पाठ करता है, करवाता है, कोई सूत्र पाठ का पाठ करता है, करवाता है, कोई लीला चरित्र ग्रंथ का पठन करता है, करवाता है। अब करते समय तो हम ज्यादातर ग्रंथ को तिलक नहीं लगाते, लेकिन करवाते समय हम ग्रंथ को तिलक लगाते हैं। अब ये जो तिलक ग्रंथ को लगाया जाता है, क्या प्रश्न किया है, क्या ये तिलक लगाना सही है, गलत है, आवश्यक है, अनावश्यक है? ऐसा प्रश्न उन्होंने मुझे किया। सही है या गलत है, आवश्यक है या अनावश्यक है? बहुत अच्छी शंका है। पहले तो मैं आप सबको बता दूं, हिंदू धर्म पद्धति में, हिंदू धर्म संप्रदाय में ग्रंथों का पूजन करने की एक परंपरा है। जिस ग्रंथ का हम पठन करते हैं उसका पहले पूजन करना, यह हमारी परंपरा है हिंदू धर्म की। लेकिन महानुभाव संप्रदाय के कुछ सिद्धांत हिंदू धर्म से निराले हैं, जिसमें यह भी एक विधि आता है। हमारे सिद्धांत के अनुसार, हमारे परंपरा के विधि, अब ये कहां से या कब से शुरू हुआ, ऐसे ही किसी ने कर लिया और वो फिर रूटीन हो गई कि भाई चलो तिलक लगाओ, पोथी को तिलक लगाओ, ग्रंथ को तिलक लगाओ, श्रीमद् भगवद गीता को तिलक लगाओ, सूत्र पाठ को तिलक लगाओ, ये शुरू हो गया। वास्तविक महानुभाव संप्रदाय का साधक परमेश्वर से संबंधित विशेषों को छोड़कर, किसी संत महंत अधिकरण वासनिक को छोड़कर, स्थान प्रसाद को छोड़कर कहीं पर भी तिलक लगाना, विधि करना, बीड़ा समर्पण करना आदि विधि बिल्कुल भी नहीं करता है। वास्तविक वो जो किताब रखी हुई है, ये एकमात्र साधन है, साध्य नहीं है। वो क्या है? साधन है, और वो साधन भी नमस्कारी नहीं है। और नमस्कारी नहीं होने के कारण, साधन होने के कारण, मानव संप्रदाय का सिद्धांत के अनुसार
पोथी में तिलक लगाना, श्रीमद् भगवद गीता में तिलक लगाना, सूत्रपाठ में तिलक लगाना, लीला चरित्र को तिलक लगाना बिल्कुल भी वर्ज्य है। अब आप कहोगे कि बाबा जी आप कर रहे हो, आप कह रहे हो वर्ज्य है, लेकिन हमारे बाबा जी तो बोलते लगाओ पोथी को तिलक। देखो, हम हिंदू धर्म के साथ साथ अपना धर्म का आचरण हम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के साथ साथ। ये जो प्रश्न जिन्होंने मुझे किया है उनकी भावना है कि इसकी सत्यता लोगों के सामने आए, बस मैं उसी सत्यता को आपके सामने रख रहा हूं। अब मैंने आपको बता दिया कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मैंने बोल दिया कि नहीं लगाना चाहिए। आप जो ग्रंथ पठन करने वाला है, जो कोई संत होगा, जो कोई वासनिक होगा, जो कोई अधिकरण होगा, जो कोई महंत होगा, कोई भी जो कोई है जिनको आपने पठन करने के लिए बिठाया है, पाठ करने के लिए बिठाया है, आपने केवल उनके मत्थे को तिलक लगाना है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनके मत्थे को ही तिलक लगाना मान्य है, यह पूजन विधि में आता है, ग्रंथ पूजन नहीं। इसलिए महानुभाव संप्रदाय में इस प्रकार से ग्रंथ को पूजन करने का कोई विधि बताया नहीं गया। अब अगली स्टेज पे आते हैं हम लोग। अगली स्टेज क्या है कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या लगता है? मैं कहता हूं परिस्थिति के अनुसार आपने निर्णय करना चाहिए। अगर आपके साथ में बहुत सारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं जिनको महानुभाव संप्रदाय सही ढंग से नहीं पता, ऐसे लोगों में जब आप अपने ग्रंथ का पूजन करोगे और जब आप अपने संत का पूजन करोगे और वो विधि करोगे, वो एक विधि, एक दार्शनिक विधि रहेगा कि आप केवल ये दिखा रहे हो कि हम इतना सुदृढ़ता से, इतना विधि में एकदम कटिबद्धता से हम अपना विधि पूर्ण करते हैं, जिसमें तिलक लगाना भी आता है। अब अगर आप बहुत सारे लोगों में हो, उनको कोई अलगपना न लगे, उनको कोई ऐसा न लगे कि भाई ये कौन से लोग हैं, तो धर्म की रक्षा हेतु, धर्म पर कोई गलत सलत न बोले, इसके हेतु आप बहुत सारे लोगों के सामने ग्रंथ को तिलक लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, हो गई बात, उसको ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। अब आप जब घर में पाठ करते हो, आपका परिवार है, संत महात्मा आए, उनकी पूजा आपने जरूर करनी चाहिए। उनकी पूजा कर ली और अपने परिवार के लोग हैं तो ग्रंथों को तिलक लगाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, और इस बारे में आप अपने गुरु से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करिए। मैंने जो आप यहां पे बोला है उसके अलावा आपके श्री गुरु जी क्या कह रहे हैं, तो आप जरूर और लोगों को जानकारी मिले, इसलिए आप जरूर उसको यहां पर कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखिए कि मेरे गुरुजी ने ऐसा ऐसा मुझे कहा है, ताकि हमारा नॉलेज बढ़े, सब लोगों का नॉलेज बढ़े और इस विषय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे। इसके अलावा आपके पास कोई शंका हो, आपके मन में कोई शंका हो जिसका समाधान आपको पाना है, तो आप जरूर कमेंट में उस शंका को छोड़ के जाए, हम उस पर वीडियो बनाने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे अगली शंका समाधान में। दंडवत प्रणाम, जय श्री चक्रधर।